7 अप्रैल वो दिन है जब एसएससी जेई सीबीटी 2 का हमारा पेपर हो जाना है और आज 4 अप्रैल हो चुकी है। 3 दिन हमारे पास मोटे बाकी है, 4 को भी गिन ले तो भाई ठीक है। तो भाई अगर 4, 5 और 6, 7 को तो पेपर ही देने जाना है, तो 3 दिन हमारे पास बाकी है। अब देखिए इसमें हमें कुछ बातों का अपना ख्याल रखना है, आखिरी 3 दिनों को हम कैसे यूटिलाइज करें। और साथ साथ जब एग्जाम भी देने चले जाएंगे तो एग्जाम हॉल में भी हमसे कुछ गलतियां हो जाती है, तो वो भी क्या हमें वहां पर पॉइंट्स ध्यान रखने चाहिए, क्योंकि हो सकता है बहुत से बच्चों का भी स्कोर कंपैरेटिवली थोड़ा ठीक चल रहा हो और वो थोड़ा और इंप्रूवमेंट की तरफ जाना चाहते हैं। देखिए अगर मैं यहां पर थोड़ा सा बात करूं, हमने 2023 का भी एनालिसिस किया था पेपर का, जो क्योंकि 2023 में पहली बार ये पेपर हुआ था, ठीक है ना, सीबीटी 2 का एमसीक्यू टाइप, फिर 2024 में हुआ। हमने देखा कि 86% इसके अंदर क्या कहते हैं कंसेप्चुअल सवाल रहे सीबीटी 1 में, ठीक है, और सीबीटी 2 के अंदर ठीक है ना वही 77% रहे, ठीक है ना, वही 77% रहे। यानी कि इसमें न्यूमेरिकल का परसेंटेज काफी बढ़ जाता है, इसलिए न्यूमेरिकल के ऊपर आपको फोकस करना ही है। तो अभी हो सकता है कि आप न्यूमेरिकल, अच्छा न्यूमेरिकल पे फोकस कैसे करेंगे ये भी साथ साथ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए 100 क्वेश्चन हमें आएंगे, हमें ये पता है। जब हम ये इवेलुएट करते हैं तो हमें समझ में आता है, ठीक है ना, कि भाई एक तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन सीबीटी 1 के कंपैरिजन में सीबीटी 2 में थोड़े कम हो जाते हैं, तो वन लाइनर क्वेश्चन थोड़े कम हो जाते हैं। इसमें मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड टाइप के क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, एक आध सवाल पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, 1 से 2 सवाल। ठीक है, तो पिक्चर बेस्ड सवालों पे तो चलिए बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि आप एक बार अपने नोट्स पलट के देखेंगे, ठीक है, तो मेरे नोट्स में जैसे हर उसके आगे मैं मशीन या कोई भी इक्विपमेंट है वो लगा के रखता हूं, तो एक बार पलट के देख लेंगे तो भी आपको याद रहेगा। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए और मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस के लिए कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाएं। अब ये लगाएं भी कैसे, इसमें भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, सीबीटी 2 के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन आएंगे या मतलब सॉरी सिर्फ कैलकुलेटर वाले क्वेश्चन आएंगे, विदाउट कैलकुलेटर वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है ना, आते ही हैं। जैसे आप देखिएगा 2023 में 26 न्यूमेरिकल आए थे, 2024 के अंदर लगभग 23 या 22 न्यूमेरिकल आए थे। उसमें कुछ न्यूमेरिकल कैलकुलेटर से सॉल्व होते हैं, कुछ विदाउट कैलकुलेटर, और सीबीटी 2 में कैलकुलेटर अलाउड होता है, ठीक है। तो देखिए जब आप पेपर देंगे, जब भी आप अभी आखिरी 3 दिन मॉक टेस्ट भी देंगे, ठीक है, तो मॉक टेस्ट में कोशिश करिए सबसे पहले, ठीक है, इसको देने से पहले आप जब रिवाइज करें, तो मैं पहले फोकस रिवीजन पे डाल देता हूं। ये मेजर सब्जेक्ट हैं जो 49% ऑफ द एग्जाम बनाते हैं। मैंने पूरा सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रखा है, 23 का 24 का, आप बोलेंगे तो उसकी टेबल मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपने पोस्ट कर दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं पोस्ट कर दूंगा अभी, ठीक। तो बीएमसी प्लस कॉन्क्रीट, एस्टिमेशन, सॉइल मैकेनिक्स और सर्वे, इन सबसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन अभी तक हमें पिछले 2 साल में मिले हैं। 17 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, ये हाई वेटेज है सबसे ज्यादा सीबीटी 2 के अंदर। तो इसको सबसे पहले प्राइमरीली रिवीजन करना है आपको, ठीक है ना। अगर इनमें से कोई भी पार्ट छूटा हुआ है तो उसको रिवाइज कर लो। कैसे, मेरी सिविल इंजीनियरिंग मैराथन कैप्सूल सीरीज है, ठीक है ना, जिसको नहीं पता है वो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका लिंक आपके रिप्लाई में पेस्ट करा दूंगा। वरना सब जो बच्चे सिविल इंजीनियरिंग से पढ़ रहे हैं सबको मालूम है कि सिविल इंजीनियरिंग कैप्सूल सीरीज से बेहतर कोई रिवीजन कैप्सूल्स नहीं है, कोई रिवीजन सीरीज नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप कोशिश करिए कि अगर आपने इन सबको रिवाइज कर रखा है तो अब स्कोर बूस्ट करने के लिए ये सब्जेक्ट्स आपकी मदद करेंगे, ये एक्सेलरेटर की तरह काम करेंगे। तो जहां आपके नंबर अभी 180, 190, क्योंकि ये ज्यादातर वो सब्जेक्ट है, भले हाई वेटेज हैं लेकिन बच्चे इन पे ध्यान देते हैं, ठीक है ना, देते हैं आप लोग, और आपको ये बात पता है। लेकिन गड़बड़ कहां करते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में, इन्वायरमेंट में, इरिगेशन हाइड्रोलॉजी में। और आप देखिए ये भी 7, 8, 9, 9, तो ये भी एक वेटेज दे रहे हैं। आप देखिए इसमें कहीं स्ट्रक्चर दिख रहा है, कहीं सोम दिख रहा है, क्योंकि इनका इतना वेटेज नहीं है आपके पेपर में, इन सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में, इन सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में। इसलिए एक्सेलरेटर की तरह आप अगर अपना स्कोर बूस्ट करके 240 पर समथिंग पर ले जाना चाहते हैं तो इन सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करिए जो आप छोड़ते आए हैं, कहीं ना कहीं एक गैप क्रिएट करते आए हैं। इसलिए अगर आप अपनी एक्यूरेसी और अपने मार्क्स को बढ़ाना चाहते हैं तो इन पार्ट्स के ऊपर आपको विशेष ध्यान देना होगा, ये आपको स्कोर को बूस्ट करने में मदद करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, जब हम 150 गेन कर पा रहे हैं, 180 गेन कर पा रहे हैं, 200 कर पा रहे हैं, 240, 250 पहुंचना हमारा टारगेट है। इसमें 3 पॉइंट मैं आपको खास बोलना चाहता हूं। पहला, सिली मिस्टेक्स अगर हो रही हैं जिसकी वजह से आपका स्कोर 240 के नीचे कहीं जाकर 180 पर अटक जा रहा है, 190 पे, तो उन सिली मिस्टेक्स को एक एरर नोटबुक बना लो अपनी, उसमें लिखते रहिए, ठीक है। अभी अब कुछ नया नहीं पढ़ना है, ये मैं आपको साफ साफ बोल देता हूं। स्टॉप लर्निंग, जस्ट स्टार्ट पॉलिशिंग योरसेल्फ। सिर्फ पॉलिश करना है, लर्न करने का समय जा चुका है अब, ठीक है। दूसरा, जब भी आप कोई क्वेश्चन लगाते हैं या कुछ भी करते हैं,
ठीक है ना। तो मैच द फॉलोइंग के अंदर अगर वो क्वेश्चन कैसा है, मैच द फॉलोइंग टाइप का है, तो एलिमिनेशन यूज करिए। ज्यादातर हमने देखा है दो भी मैच कर देते हैं तो भी हमारा पूरा आंसर मैच हो जाता है, तो एलिमिनेशन का इस्तेमाल कर लो। ये मत देखना कि मैच द फॉलोइंग में दो पता है दो नहीं पता है तो डर गए ना। और तीसरा, टैक्टिकल कैलकुलेटर यूज, ठीक है ना, कि आप लगे हुए हैं कि भैया बड़े बड़े कैलकुलेटर वाले क्वेश्चन में पहले पेपर में जाऊंगा पहले वो करूंगा, नहीं। पेपर में जाइए हमेशा, सबसे पहले पेपर को, पहला क्वेश्चन देखा, आपको लगता है ये झट से हो जाएगा, करा, लगता है कि टाइम लेगा, थोड़ा ज्यादा समय लेगा, थोड़ा भी ज्यादा समय लेगा, स्किप करो, आगे बढ़ो। पहले सारे क्वेश्चन एक एक करके ऐसे बस पेपर लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ, ठीक है ना। जो क्वेश्चन डायरेक्ट लगते हैं वो लगा दिए, फिर वापिस आओ। इससे क्या होगा, जो डायरेक्ट लगने वाले क्वेश्चन है ना एक बार में लग जाएंगे। और जब ये लगा रहे हो तो ना, तो आप उन क्वेश्चंस के बीच में से भी गुजरते हैं जो क्वेश्चन ज्यादा समय लेते हैं, तो आपके बैक ऑफ द माइंड में चलता है उस समय पर कि यार वो क्वेश्चन मैंने देखा था वो बहुत ज्यादा, ऐसा वाला क्वेश्चन तो मेरे को आता नहीं है, ये वाला क्वेश्चन आता है, इसको थोड़ा समय भी दूंगा तो हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपके दिमाग में वो कैलकुलेशन शुरू हो जाती है बैक ऑफ द माइंड में। तो जब आप लौट कर वापिस आएंगे दोबारा से, तो आप पहले से डिसाइड होगा क्वेश्चन खोलते ही आपके दिमाग में कि यार ये क्वेश्चन तो मेरे को नहीं आता था, इसको करूंगा तो नेगेटिव ही आना है। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में, आप बहुत ध्यान दीजिएगा, ज्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना है, ईगो बैटल से लड़ना पड़ेगा वहां पर। हाँ, जब भी अभी मॉक टेस्ट लगाओ चाहे पेपर में जाकर करो ये काम, ठीक है ना। कई बार डू नॉट लेट टफ क्वेश्चंस डिसाइड, क्योंकि वो 3 नंबर का अटेम्प्ट करने के चक्कर में 3 वो भी नहीं मिलेंगे और एक वो भी चला जाएगा जो नेगेटिव हो गया, जो एक सही भी 3 नंबर का किया होगा उसके भी एक मार्क्स ले बैठोगे। ब्लाइंड गेसिंग नहीं करनी है। ये मॉक टेस्ट लगाते समय भी हमारे नंबर घटाते हैं, एग्जाम में भी घटाएंगे। और जब क्वेश्चन पढ़िए तो उसमें ये चीज खास ध्यान रखिए, कहीं एक्सेप्ट तो नहीं लिखा, कहीं नॉट करेक्ट तो नहीं पूछा है। इन चीजों, ये देखिए मैंने बहुत इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स निकाले हैं। ये जनरली वो पॉइंटर्स हैं जो हमारे मार्क्स को डुबाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले पेपर को स्कैन करिए, वन लाइनर क्वेश्चन फटफट फटफट लगाइए जो जल्दी से हो जा रहे हैं, ठीक है ना। बैक ऑफ द माइंड में आपके एक चलता रहेगा कि अच्छा ये क्वेश्चन मैं कर लूंगा, नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं देखा है। तो जो जो देखा ही नहीं, जो पता ही नहीं है, ठीक है ना, उसको मार्क ही मत करो रिव्यू के लिए। जो आपको दूसरी बार आके आना है बस आप मार्क पर रिव्यू करके आगे बढ़ जाओ। जब दूसरी बार आओ फिर उन्हीं क्वेश्चंस को लगाओ, उन्हीं पे समय दो, ठीक है। और जब क्वेश्चंस लगाओ, न्यूमेरिकल में अक्सर एसएससी जेईई ट्रैप करता है यूनिट्स पे, कि आपको सॉल्व करना है सेंटीमीटर में, अब आंसर क्या कर दिया कि एमएम में दे दिया, और उस आंसर को एमएम में भी लिख दिया, वो ऑप्शन एमएम में भी बना दिया, आपने एमएम में टिक कर दिया। तो ये छोटी छोटी, और आपने सीबीटी 1 का पेपर दिया तो आपको तो आइडिया है ही है। दूसरा एक पॉइंट ये भी है कि वर्चुअल कैलकुलेटर से प्रैक्टिस शुरू कर दो। टेस्ट सीरीज आप लगाते होंगे टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन में, तो वर्चुअल कैलकुलेटर पे ज्यादा यूज करो, आप फिजिकल कैलकुलेटर छोड़ दो। और मॉक टेस्ट में एक बच्चे गलती कर रहे हैं बहुत, मेरे पर लगातार आ रहा है ये, मॉक टेस्ट में वो सिर्फ अपने नंबर के बेसिस पर अपने आप को एनालाइज कर रहे हैं, नंबर पे नहीं। जो गलतियां हो रही हैं, जहां मार्क्स घट रहे हैं, जो सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, उनको देखिए, एरर नोटबुक में फटफट फटफट लिखिए उनको, ठीक है ना। आखिरी दिन सिर्फ उनको देखना है कि अच्छा ये क्वेश्चन मैंने गलत किया था, अच्छा ये गलती करी थी, ये अटेम्प्ट इसलिए नहीं किया था। हम कोशिश करते हैं, हम उस पर फोकस करते हैं जो हमसे हो रहा है, क्योंकि भाई उसमें मार्क्स आ रहे हैं तो मजा आ रहा है, ठीक है ना। हम कई बार ये चिंता कर रहे हैं कि यार 200 मेरे 300 में से 200 आ रहे हैं बस, अरे 100 क्यों नहीं आ रहे, इस पे फोकस करो, उसमें क्या मिस्टेक करी, उसमें क्या नहीं करा, इस पे, ठीक है ना, अपने आप नंबर बढ़ेंगे। तो सिली मिस्टेक से बचाना है अपने आप को, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपके मन में रह जाता है कि यार मेरे को कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है, ये कैसे करूं, आप वीडियो के नीचे कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगा। और आप लोगों के लिए एक मैराथन सेशन भी स्पेशली लेकर आ रहा हूं, ठीक है ना, सैटरडे को दिन में 12 बजे, उसमें भी हम लोग, ठीक है ना, क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सब तरीके के क्वेश्चन डालूंगा, ताकि एक बढ़िया सेशन आप लोगों के लिए हो, आप एग्जाम में जाने से पहले बढ़िया से प्रैक्टिस करें, ठीक है। बाकी मेरी एसएससी जेईई सीबीटी 2 की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, उसमें भी मैंने बहुत सी वीडियो आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए डाली हैं, आप कोशिश करके उनसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये देखो सबसे ऊपर ही प्लेलिस्ट है, एई जेईई टेक्स्ट बुक अपना चैनल है, ये ठीक है। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओ, वरना कोर्स वाले सेक्शन में भी जा सकते हो। एसएससी जेईई सीबीटी 2 31 वीडियो मैंने आप लोगों के लिए इसमें डाल रखी हैं। ये देखिए, आरसीसी, सर्वेइंग, इन्वायरमेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ठीक है ना, मिक्स्ड क्वेश्चंस, अलग अलग तरीके की
सारी क्वेश्चंस बना बना के, वीडियोस बना बना के डाली हुई हैं, आप इनसे भी पढ़ सकते हैं। बाकी कोई तब भी दिक्कत आती है कमेंट कीजिए, बताइए, कोशिश करेंगे और बेटर कुछ रास्ता निकालेंगे, लेकिन आगे बढ़ने का रास्ता निकालेंगे।